अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया एम्बेसडर विष्णु प्रकाश जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू। आपको सर हम नमस्ते। देखते रहते हैं टीवी चैनल्स पे और बहुत कुछ सर आपसे सीखने को मिलता है। तो आज भी सर हम थोड़ा-सा हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे आपसे और सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें बताइए ज़रा कि एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है, कभी कहते हैं वैसे, कभी एकदम पीछे हट जाते हैं कि भारत से बात करनी है, लेकिन ये इनकी मजबूरी भी है, पाकिस्तान की मजबूरी है। कहा जा रहा है कि अभी इस वक्त इनको हिंदुस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो या ईरान, सबके साथ इन्हें बात करनी पड़ेगी कि जो सिचुएशन है कंट्री की वो देखते हुए। तो आपको लगता है कि भारत को भी बात करनी चाहिए? एक बार फिर ट्रस्ट करने को मैं नहीं कह रही, लेकिन बातचीत होनी चाहिए दोनों कंट्रीज में। आरजू जी, भारत ने हिंदुस्तान ने कब मना किया बातचीत का? कब मना किया बताएं? आप 75 साल का इतिहास देख लीजिए, तारीख देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए, कितनी बार कोशिश की है। क्योंकि इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को फायदा है, इसलिए कि हमको फायदा है। हमने क्या किया 75 साल? हमने अपनी अपनी डिफेंस के लिए जो करना था किया है, और अपनी डेवलपमेंट के लिए किया है। और उसके बावजूद भी आप देखें दुनिया कहाँ निकल गई है और हम कहाँ पीछे रह गए हैं। मैं पूरे साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ। एक रीजन है दुनिया में जो जो कि पीछे पड़ रह गया है, और वो है साउथ एशियन रीजन। आसियान रीजन कहाँ पहुंच गया है, यूरोपियन यूनियन कहाँ पहुंच गया है, मरकसूर देश कहाँ पहुंच गए हैं। और हमारा जो कारण है पीछे रहने का वो है कि हमने जो डेवलपमेंट पे तवज्जो देनी थी वो नहीं दी, और हम एक नफरत में लगे रहे, और ये कारण है कि हम पीछे रह गए हैं। पर इसलिए हम तो चाहते हैं, पर ये जो फैसला है, ये आपको करना है, आपके देश का, आपके हुक्मरानों को करना है कि हिंदुस्तान से क्या चाहते हैं। अगर शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो हम तो तैयार हैं। पर अमन और दहशतगर्दी इकट्ठी तो नहीं चलेगी। तो हमारी सिर्फ एक मुश्किल है, या कह लीजिए कि एक जो जो हमारी जो रिक्वेस्ट है पाकिस्तान से, वो ये है कि आप दहशतगर्दी का जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसको खत्म कीजिए। हम आपकी बातचीत से तैयार हैं। हमने कब मना किया है? सर हमारे यहाँ से कहा जा रहा है कि जी हम जो है इस तरह के जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे हमारे यहाँ या हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले तो सभी जानते हैं, चाहे वो परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ की स्टेटमेंट उठा के देख लें या किसी की भी, कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने कहा कि हाँ जी हमने बनाए थे जिहादी, हमने यहाँ भेजे वहाँ भेजे। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि अब कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा इन्हें? क्योंकि अभी हम एक और अफगानिस्तान की तरफ से भी टेंशन देख रहे हैं, टीटीपी जिस तरह के अटैक कर रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर आकर भी उन्होंने धमकियां लगाई हैं टीटीपी वालों ने। तो ये एक तरह से हर एक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं टेररिस्ट ग्रुप्स को, लेकिन इनसे इतनी जल्दी हो नहीं पा रहा। तो आपको नहीं लगता कि साथ साथ चलना चाहिए कि इधर ये काम होता रहे लेकिन भारत के साथ भी ट्रेड हो, बातचीत हो, कश्मीर के अलावा? ट्रेड में किसने मना किया बताएं आप? ट्रेड के लिए किसने मना किया है? जब आपके बाजवा साहब ने कहा था कि हम सीज फायर ऑफर की थी, तो सीज जी। फायर क्या हमने तोड़ी है? सीज फायर 2 साल से सीज फायर चल रही है, हमने तो कुछ नहीं तोड़ा। उन्होंने जब कहा कि ट्रेड की बात करनी चाहिए, कि हमने मना कर दिया? किसने मना किया आप बताएं? हम्म। और एक मैं होगा नहीं, पर मैं वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे या हाइपोथेटिकल सवाल उठा रहा हूँ कि मान लीजिए कल बातचीत शुरू हो जाती है, और फिर कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है, जो लाजमी होगा ही होगा, क्योंकि आपके जो तंजीम है, जो कि आतंकवादी तंजीम है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो कायम है ही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कायम है ही है। तो क्या कोई ये पॉसिबल है कि एक तरफ बातचीत हो और उसके बाद टेरर इंसिडेंट हो? आरजू जी, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूं कि ये कोई आसान चीज है, पर ये जो मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान को ही ठीक करना है। कम से कम। और कहने की बात और होती है, करने की बात और होती है।
जिस दिन जो कैंप्स हैं वो हटने शुरू हो जाएंगे, आज भी अब भी देख लें कि हर दूसरे दिन वारदात होती है, हर दूसरे दिन इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई पकड़ा जाता है, कोई ना कोई मारा जा रहा है। तो क्या हम समझें कि ये कोई चेंज हुआ है? हाँ, बातें हो रही हैं, पर चेंज नहीं हुआ है, और जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ये सिर्फ बातें ही लगेंगी, क्योंकि और कुछ नहीं लगेगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप ये मसला जो है सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हल करना है, बाहर वाला कोई नहीं करेगा। अगर आप इसे सोचें या कोई आपके हुक्मरान सोचें, और वो भी जानते हैं कि अगर किसी और मुल्क को कहेंगे, वो क्या कहेंगे मुल्क, कोई भी आप मुल्क ले लीजिए, ए बी सी कोई ले लीजिए, जिसकी आपसे भी दोस्ती है, हमारे से भी दोस्ती है, वो क्या हमको क्या कहेंगे कि इंडिया आप बात क्यों नहीं करना चाहते? हम तो यही कहेंगे कि हम तो करना चाहते हैं, सिर्फ दहशतगर्दी की बात है। तो क्या वो हमको कहेंगे कि नहीं, दहशतगर्दी चलने दीजिए? पाकिस्तान को भी तो यही कहेंगे ना कि साहब आप दहशतगर्दी का जो है बंद कीजिए। मुश्किल होगी, पर ये आसान नहीं है। पर जब मसला आपके हाथ में है, तो वो तो आपको आप ही को सॉल्व करना है ना, और तो कोई नहीं करेगा। सर इंडिया की तरफ से तो खैर बार बार कहा गया है कि टेरर और टॉक्स जो है वो एक साथ नहीं चल सकती, या ट्रेड साथ नहीं हो सकता, वो अंडरस्टैंड करते हैं पाकिस्तान के लोग। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि ये रातों रात तो हो नहीं जाएगा। अब जब पाकिस्तान ने सोचा है या बात की है कि हम इन चीजों को रोकना चाहते हैं, लेकिन अब उसमें तो सर टाइम बहुत लगेगा। अगर इन्होंने 10 बनने दिए थे या 10 को सपोर्ट किया था, तब उसमें से तो 100 और निकल आए। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि भारत और पाकिस्तान साथ बैठे और इस इशू पे बात करे कि इनको किस तरह से खत्म किया जाए, किस तरह से रोका जाए, क्योंकि कोई ऑपरेशंस वगैरह लॉन्च किए जाएं, क्या किया जाए, आपस में बातचीत की जाए, बजाय सारी चीजें पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दी जाएंगे। जी जब आप कर लेंगे तो बता देना, फिर हम ट्रेड या बात करेंगे। ऐसे तो सर नहीं हो पाएगा। मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि जब कारगिल ऑपरेशन हो रहा था, तो मुशर्रफ साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे और वो बीजिंग में बैठे हुए थे। और अगर मुझे याद है कि तो जनरल अजीज इस्लामाबाद या पिंडी में थे, तो उनकी बातचीत हो रही थी, और वो वो जो कॉल है वो इंटरसेप्ट की गई थी, और उसको उसको प्ले भी किया गया था। जब जनरल अजीज ने उनको कहा कि इन्हों दा टेटुआ साढ़े हाथ च है, इनकी गर्दन, इनकी जो नब्ज है हम जानते हैं। तो ये ये भी हकीकत है। दूसरा ये है कि हम बात करें तो किससे करें? कोई आपका एक सेंटर ऑफ पावर तो है नहीं, आपके अलग सेंटर ऑफ पावर हैं। आपकी आर्मी सबसे स्ट्रांग है, आपकी आईएसआई बहुत स्ट्रांग है, आपके जिहादी बहुत स्ट्रांग है, और आपकी जो हुकूमत है, जो कि सिविलियन गवर्नमेंट है, सबसे कमजोर है। और इस वक्त मैं कोई सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ, वो आप मेरे से ज्यादा जानती हैं, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, आप तो वहां बैठी हुई हैं, आप तो जानती हैं कि ये जो अब सरकार है, ये कितने दिन चलती है नहीं मालूम, इनकी पॉपुलैरिटी कितनी है आप जानते हैं, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं वो आप जानती हैं। तो हम बात करें तो किससे करें? दूसरी तीसरी चीज देखिए, इसके लिए एक बातचीत, ओपन डायलॉग शुरू करना पड़ेगा। मेरा जो एक बड़ा, शायद आप समझ नादानी कह लीजिए, मैं हो सकता है कि मैं नादानी की बात कर रहा हूं, पर 75 साल अगर एक पॉलिसी इख्तियार की है तो रातों रात वो नहीं बदल सकती। जितना जहर फैला हुआ है वो रातों रात नहीं निकल सकता, वो मुमकिन नहीं है। और अगर मान लीजिए किसी तरह भी डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाता है, तो उसका फायदा नहीं, वो चलेगा नहीं। और उसका प्राइम एग्जांपल है इजराइल और इजिप्ट। 1979 में अमन का एग्रीमेंट, ट्रीटी हुई थी इजिप्ट और इजराइल में, पर अभी भी नफरत भरी हुई है। फर्क यह है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। फर्क यह है कि इजिप्ट से टेररिस्ट नहीं जाते हैं इजराइल में, बस ये फर्क है। तो अगर 75 साल ये किया है, तो अब 5 साल का समय लेके चलें। कम से कम सोसाइटी में बातचीत तो खुल के करें। कम से कम हिंदुस्तान को दुश्मन मुल्क तो कहना बंद करें धीरे धीरे। कम से कम जो हकीकत है लोगों के सामने वो तो बताएं। और हम जैसे, अब मैं जानता नहीं हूँ कि सच है कि क्या है, क्या कहाँ तक हकीकत है,
जैसे जनरल बाजवा ने कहा है कि देखिए हमारी जब हमने सीज फायर ऑफर की, सीज फायर शुरू की, उससे पहले बैक चैनल्स पे बात हो रही थी, तो बात हो ही रही थी ना, उस वक्त भी टेररिज्म चल रहा था, बात हो रही थी। तो बातचीत हो, पर हमको ये लगे कि एक चेंज हो रहा है, और रातों रात नहीं होगा, पर कम से कम शुरुआत तो करनी चाहिए। ये कोई हम चोरी छिपे करें कि बैक चैनल्स पे बात करके और एक दिन कहें कि साहब आज से तो जो सूरज है वो ईस्ट से नहीं होगा पर वेस्ट से होगा, वो तो होगा नहीं। तो एक माहौल तो पैदा करें। हम दोस्त नहीं बन सकते तो कम से कम दुश्मनी तो छोड़ें। कम से कम देश में, आपके मुल्क में ये एक डिस्कशन तो शुरू हो कि अमन में का क्या फायदा, हम किसके हित में कर रहे हैं। क्या हम जिहाद की बात जो करते थे वो हम खत्म क्यों कर रहे हैं? कि हम जो मुसलमान समाज के नेता बने हुए थे, ठेकेदार बने हुए थे, वो क्यों छोड़ रहे हैं? तो और देश के लिए आपके मुल्क में क्या चाहिए, वो तो आरज़ू जी आप लोग ही करेंगे। मैं ये जानता हूँ कि हमारे को बहुत क्लैरिटी है कि बिना अमन के डेवलपमेंट नहीं होगी। हमारी डेवलपमेंट हो रही है, पर फिर भी होती भी रहेगी। पर अगर अमन होता है तो हमारी डेवलपमेंट भी तेज होगी, आपकी भी तेज होगी। तो मेरा तो इतना, जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है, वो तो मुझे उसके हिसाब से तो मैं यही कह सकता हूँ बस। सर बिल्कुल, पाकिस्तान में जो पावर है या जिससे बात की जानी चाहिए, मेरे ख्याल से वो तो आर्मी ही है। इसलिए कि अगर ऐसा ना होता तो जहां से ये फंड मांगने जाते हैं या जहां से लोन लेने जाते हैं, वहां पे आर्मी चीफ को ना जाना पड़ता, प्राइम मिनिस्टर के कहने से ही हो जाता, आरजू लेकिन जी, मैं ऐसा होता नहीं है। एक मिनट इंटरप्ट करूं तो माफ कीजिएगा जी मुझे। अगर नहीं सिर्फ जी आदमी से, अकेले से कहाँ कैसे होगा? जब बाजवा साहब ने कोशिश की थी ट्रेड शुरू करने की, तो क्या वो कर पाए? वो नहीं कर पाए, क्योंकि आपके जो अलग अलग स्टेक होल्डर हैं, किसी ना किसी के पास वीटो है। चाहे पॉजिटिव नहीं है तो कम से कम नेगेटिव करने का है। इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत होगी। इसके लिए सब स्टेक होल्डर्स को बात करनी पड़ेगी। और ये जो कदम है, जो कि हैवी लिफ्टिंग जिसको कहते हैं, वो आपकी तरफ से होनी चाहिए, होगी। क्योंकि हम तैयार हैं, पर हम किससे बात करें, क्या बात करें? क्योंकि कहना तो बड़ा आसान है, पर करना बड़ा मुश्किल है। तो ये तो जो आपको डिसीजन है, वो जो जैसे कहते हैं अंग्रेजी में बाइट द बुलेट या बिटर swallow बिटर पिल, वो तो आपको करना है। और आर्मी इसमें हिस्सेदार होगी, इसमें साझेदार होगी, आईएसआई होगा, सिविलियन गवर्नमेंट होगी, आम जनता होगी। अब जनता में आप किसी पाकिस्तानी बच्चे को पूछ लीजिए, स्कूल कॉलेज के बच्चे को पूछ लीजिए हिंदुस्तान के बारे में, तो वो क्या कहेगा वो आप जानती हैं। क्यों कहेगा? क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है, ये भरा हुआ है। मैं नाइव नहीं हूं कि कहूं कि रातों रात ये बदला जाएगा, पर कम से कम पब्लिकली बात तो शुरू कीजिए। सर, बच्चे अब बड़े तेज हो गए हैं। अब वो इंटरनेट यूज करते हैं और वहीं से पढ़ते हैं, और बहुत बच्चे जो हैं वो चेंज हुए हैं, उनको मालूम है कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है, और जो पहले जिस तरह की बातें सिखाई जाती थी वो अब सिखाना इतना आसान नहीं रहा है। लेकिन सर, साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनका कहना है कि जी यूएई से उन्होंने बात की है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बातचीत कराई जाए। आपको लगता है कि कोई गल्फ कंट्री या कोई सुपर पावर यानी अमेरिका बीच में आ सकता है, दोनों कंट्रीज के बीच में बातचीत कराई जा सकती है? अब हम यूएई की मिसाल ले लेते हैं, सऊदी की ले लेते हैं, कोई भी यूएई की मिसाल ले लीजिए। अब देखिए, आपके रिश्ते बहुत मजबूत हैं यूएई के साथ, हमारे रिश्ते भी बहुत मजबूत हैं। हमारे तकरीबन 40 लाख के करीब, 35.5 लाख करीब हिंदुस्तानी यूएई में हैं। आपके भी शायद इससे कम नहीं होंगे। तो जो भी यूएई को, हुक्मरानों को जो भी भारत के बारे में पता होना चाहिए या पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए, वो कुछ छुपा नहीं है। अच्छा, अब यूएई कहेगा कि जरूर जी, बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान तो भाईचारा है, आपका भाई मुल्क है, हिंदुस्तान दोस्त है, कि बातचीत करें। हमको क्या कहेंगे और आपको क्या कहेंगे, बताइए। ये तो नहीं कि हमको कह सकते कि आप अ, जो अ, जो दहशतगर्दी है उसको चलने दीजिए।
देखिए, हर एक मुल्क दहशतगर्दी से परेशान है। आप सऊदी अरेबिया का याद कीजिए कि सऊदी अरेबिया ने कैसे गिन गिन के दहशतगर्दियों को मारा था, क्योंकि कुछ साल पहले जिस तरह से अटैक हुए थे सऊदी अरेबिया में, वो जानते हैं। यूएई जानता है। आज के टाइम में दहशतगर्दी का जो रोल है वो खत्म हो चुका है। और ये एक, जब तक ये समझ नहीं आएगी उन देशों को जो कि इसका सहारा ले रहे हैं, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो यूएई क्या कहेगा हमको? यूएई हमको तो यही कहेगा ना कि ठीक है जी, आप तैयार रहिए, हम पाकिस्तान को कहते हैं कि आप भी तैयार रहिए। हम तो तैयार हैं। हमको तो कहने की जरूरत है इसलिए नहीं है कि हमने तो शांत अमन का रास्ता, हमको पता है कि क्या होना चाहिए। हमारे वाजपेयी साहब गए थे, हमारे अब मोदी साहब को मन मन की एक एक किलो की गालियां निकालते हैं आपके हुक्मरान। क्या मोदी साहब अगस्त 2015 में गए नहीं थे? वही वही शांति का, अमन का पैगाम लेके गए थे। तो देखिए, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। और ये जो डिसीजन है ये आप लोगों का है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल इज नॉट इन आवर कोर्ट। इसके लिए एक आपको ही एक प्रोडक्ट ऑफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कि आपके हित में क्या है, आपके इंटरेस्ट में क्या है, आपके देश में। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूं जो मेरी नहीं है, आपके अखबारों की है स्टैटिस्टिक्स, जो आपकी पिछले 5 महीने से जो जुलाई से नवंबर 2022 का की जो स्टैटिस्टिक्स हैं कि इस 5 महीने में 2200 अरब रुपए 2200 अरब रुपए जो बजट के थे, वो सिर्फ कर्ज चुकाने में और डिफेंस में खर्च हो गए हैं। और वो कितना है, वो सरकार की जो इनकम है उसका 107% है, जो कि सिर्फ उसमें चला गया है। और जो पाकिस्तान ने 1700 अरब रुपए सिर्फ ब्याज में दिए हैं, जिसके लिए उन्होंने पैसे देने हैं। और जो डेवलपमेंट पे खर्चा है महज 119 बिलियन रुपए हैं, जिसमें 53% कम हुआ है। तो और जो बजट डेफिसिट है 5 महीने में 1430 अरब रुपए का बजट डेफिसिट है। तो अब ये क्या कोई बाहर वाला थोड़ी करेगा ना, ये तो आपको ही करना है। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि जब तक आपकी जो जो चीजें हैं जिसके कारण जो रुख बना हुआ है उसको देखा नहीं जाएगा, तो तब तक वो हम लोग बातें करते रहेंगे, कुछ होने की संभावना मुझे बहुत कम नजर आती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर बहुत से ऐसे लोग हैं, ये मानने में मुझे इनकार नहीं है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं जिनके हाथ में पावर है, लेकिन उनके बिजनेसेस चलते ही भारत दुश्मनी को लेकर हैं, चाहे वो कश्मीर का चूरन बेचें या चाहे वो कोई और बात करें। लेकिन सर लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस आपने देखे, जिस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट आई वहां पे बार बार विजिट हो रहे थे और बहुत जश्न मनाया जा रहा था पाकिस्तान में। लेकिन उसके बाद ये भी कहा गया कि जी वो लोग यानी तालिबान जो है वो टीटीपी को कंट्रोल करेंगे, मगर ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। और अब तो साफ कह दिया गया है अफगानिस्तान की तरफ से कि हम टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर रहे। आपके ख्याल से ये गलती कहाँ पे हुई पाकिस्तान से कि वो ये नहीं समझ पाए कि तालिबान की गवर्नमेंट लाकर टीटीपी से उनकी जान नहीं बचेगी? देखिए, अफगान अफगान पहले है, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी पहले है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी पहले है, नेपाली नेपाली पहले है। अपनी खुददारी सबको प्यारी है। अफगान जो है, चाहे पश्तून है चाहे तजीक है, वो पहले अफगान है। वो अपने अपने हित की देखेगा कि किसी और के हित की देखेगा। जो भी अपने इंटरेस्ट की देखेगा, किसी और के इंटरेस्ट की देखेगा। जो 101 ऑफ डिप्लोमेसी या 101 ऑफ पॉलिटिक्स ये होती है, जो कि हम सब जानते हैं, आप भी जानती हैं, आपके हुक्मरान भी जानते हैं, कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे पहले आते हैं, बाकी चीजें सब बाद की बात है। तो हर एक कोई ताकत वो ही करेगी कि जो मर्जी पॉस्चरिंग कर ले, जो मर्जी कर ले, करेगी वो जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में है या उसके अपने इंटरेस्ट में है।
किसी को आज के दिन सोचा जाए कि हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को, वो शायद एक सपना है, एक ख्वाब है, और वो ख्वाब ही रहेगा। और जो जो ख्वाब देखते हैं वो चकनाचूर जरूर होते हैं। ख्वाब ऐसे कि आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं ऐसा है कि अभी पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे और उसके बाद टीटीपी को रोका जाएगा। पहले तो उनका ये ख्याल था कि शायद अफगान तालिबान ऐसा कर लेंगे, मगर बहरहाल इस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया से क्लोज नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान के साथ टर्म्स इंडिया खराब। से क्लोजनेस। सर टर्म्स तो अच्छे ही है ना, इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, इंडिया उनकी तारीफ कर रहा है, वो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, हमारे साथ तो नाराज है, हमने तो जाके गवर्नमेंट तक बनवा दी उनकी। आपके इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो गाली निकालते थे, अब वो तारीफ कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे क्लोज हो गए हैं क्या? देखिए, तालिबान के साथ जो तालिबान के जो हमारा रुख है तालिबान का, वो आप सब जानते हैं। हम तालिबान को किस नजर से देखते हैं वो भी जानते हैं। हमारे तालिबान के साथ कोई रिश्ते नहीं है, एक सिर्फ चैनल खोला हुआ है बातचीत का, और वो हमारे राष्ट्रीय हित में है, तो हम हर एक से बातचीत करते हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। हम जो इमदाद देते हैं या जो असिस्टेंस देते हैं वो तालिबान को नहीं दे रहे हैं, अपने अफगान बहन भाइयों के लिए दे रहे हैं। वो शुरू से देते रहे थे, वो अभी देते रहे हैं। पर हमारा कोई तालिबान के साथ रिश्ता है तो वो बहुत छुपी हुई चीज है, कम से कम मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा रिश्ता तो बहुत ही सीक्रेट होगा जो जिसके बारे में गिने चुने लोगों को पता है। मुझे उसका इल्म नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल सही, यानी यानी आप बिल्कुल आपकी बात में समझ रही हूँ कि जो अफगान लोग हैं उनके साथ जरूर भारत उनकी मदद कर रहा है, लेकिन अफगान तालिबान की गवर्नमेंट के साथ उस तरह से रिश्ते नहीं है जो जो कि कहे जाते हैं, या अफगान तालिबान की तरफ से भी भारत की बड़ी तारीफ की जाती है और हमसे बड़ी नाराजगी दिखाई जाती है। लेकिन सर देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन बनती है, और हम उम्मीद यही करते हैं और यही दुआ भी करते हैं कि सबके लिए जो है वो चीज़ें जो है वो कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि इस वक्त काफ़ी पोजीशन जो है वो पाकिस्तान की भी ख़राब है। और मेरा ख्याल है कि इसमें भारत के लोग भी काफ़ी फिक्रमंद हैं, क्योंकि अक्सर मैं शोज़ भी देखती रहती हूँ और सोशल मीडिया भी चेक करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान में कोई परेशानी है तो उसका भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है अच्छे लोग हर तरफ ही रहते हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान और भारत में बातचीत भी होगी, और ट्रेड जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए वो उसका दरवाज़ा कहीं ना कहीं खुलेगा। थैंक यू बस सो मच सर जी। एक पैगाम है मेरा सिर्फ कि जो 75 साल करके देख लिया उसके देख लीजिए, 5 साल तो कोशिश कर लीजिए, 5 साल देख लीजिए कि थोड़े से अमन के रास्ते पे चल के, और फिर बाहर परख लीजिए भारत को। और अगर भारत अमन के रास्ते पे नहीं चलता तो आप दोबारा आप वही शुरू कर दीजिए जो करना चाहते हैं। कम से कम अमन को मौका तो दीजिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, अमन को मौका दें, और पाकिस्तान की तरफ से भी अगर जिस तरह से कहा जाता है बार बार कि यहाँ पे कई तरह की ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो है ऑपरेट कर रही हैं, चाहे ये मदरसे हो या कुछ, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तभी कुछ आगे बात हो पाएगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।